गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में जब स्टोन यानी पथरी की समस्या हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर उस गॉल ब्लैडर को रिमूव कराने के लिए जो सर्जरी होती है जिसका नाम होता है कोलेसिस्टेक्टोमी, इसका एडवाइस करते हैं। लेकिन जब ये सर्जरी हो जाती है और पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है तो आगे के जीवन के लिए किस तरह की समस्याएं आती हैं, साथ में इस सर्जरी के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साथ में व्यक्ति को अपनी डाइट में किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, आजकल की जो ख़राब लाइफ स्टाइल है और ख़राब खान पान है, इसका सीधा असर जो है वो हमारी सेहत पर पड़ता है। ख़ास तौर पे जो हमारे पित्त की थैली है गॉल ब्लैडर, इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये लीवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि पित्त यानी कि बाइल जूस को स्टोर करता है और इस तरह से ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन शरीर में बहुत बड़े बड़े काम करता है। अगर ये गॉल ब्लैडर ठीक से काम ना करे, इसके अंदर पथरी यानी कि स्टोन की दिक्कत हो जाए, स्टोन बन जाए बहुत सारे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पेट के दाहिनी तरफ जो है वो बहुत पेट के दाहिनी तरफ और ऊपरी हिस्से में जो है वो असहनीय यानी बहुत तेज दर्द होता है। इस कारण से डॉक्टर फिर सर्जरी करके इसको निकलवाने की सलाह देते हैं और इसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। और ग्लोबल डाटा डॉट कॉम के अनुसार 2022 में इंडिया के अंदर जो है वो 32,90,000 से भी ज़्यादा सर जो है वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई है, गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है। तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन की बीमारी जो होती है तो जब सर्जरी जो करते हैं तो वो कितनी सुरक्षित है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतना होती हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है वो पित्त की थैली है यानी कि पित्त जिसे हम बाइल जूस बोल सकते हैं उसको इकट्ठा करना इसका काम होता है। लीवर जिस जो बाइल जूस बनाता है तो उसको इकट्ठा करके यानी स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर, जब हम जब खाना खाते हैं हमारी डाइट में जो फैट होता है उसको पचाने के लिए फिर ये बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डिओडिनम में जाके रिलीज होता है और इस तरह से फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में बदलता है और साथ में जो है टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बाहर निकलते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो इससे डाइजेशन पे जो है वो गंभीर असर पड़ता है। अब देख लेते हैं कि सर्जरी के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, सर्जरी कोई सी भी हो, कई तरह की जो है आशंकाएं बनी रहती, जैसे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, दर्द की समस्या, सूजन आने की समस्या, ये सब तो सामान्य सी समस्याएं हैं। लेकिन जो है वो कुछ डाइजेस्टिव साइड इफ़ेक्ट्स यानी पाचन से संबंधित कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया यानी कि दस्त लगना और पेट फूलना। देखिए, गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी होती है इसके बाद डायरिया या पेट फूलने की समस्या बहुत कॉमन होती है, क्योंकि जब हमारे शरीर से गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है तो बाइल जो है वो इसमें स्टोर नहीं हो पाता है और ये धीरे धीरे करके छोटी आंतों में जो है वो धीरे धीरे पहुंचता रहता है और वहाँ जाके जो है वो भारी मात्रा में फिर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण छोटी आंत जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी और नमक को जो है वो साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो है वो दस्त लग जाते हैं, डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है वो क्या सावधानी रखना है कि हमें जो हाई फैट डाइट है जिसके अंदर फैट ज़्यादा हो, ऐसी डाइट को अवॉइड करना है। दूसरी जो समस्या हो सकती है वो कब्ज की समस्या हो सकती है, क्योंकि सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बाद कई पेशेंट को जो है वो कब्ज की यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी में हो, कुछ में हो सकती है। फैट के पाचन में कठिनाई यानी कि हम डाइट के अंदर जो भी फैट खाते हैं भोजन में उसको पचाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि गॉल ब्लैडर जिस पित्त को स्टोर करके रखता है उस यानी कि बाइल जूस का मुख्य काम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में फैट का पाचन नहीं हो पाता है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जैसे कि एंटी एसिड, ताकि एसिडिटी की समस्या ना हो। सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए भी सर्जरी के बाद कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और इन दवाइयों से कई बार इंडाइजेशन, अपच की समस्या हो सकती है। हालांकि ये जो है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। फिर कई पेशेंट को होता क्या है कि पित्त की थैली जो है वो निकाल दी लेकिन कुछ जो स्टोन थे वो बाइल डक्ट में रह जाते हैं। जो पित्त की जो नली होती है जो लीवर से पित्त को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके छोड़ती है, उस बाइल डक्ट में जो है वो कुछ स्टोन्स वापस जो है वो पड़े रह जाते हैं। तो इसकी वजह से बुखार होता है, पीलिया होता है। हालांकि बहुत कम मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। देखिए, जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसमें क्लॉट्स बनने लगते हैं और ये हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सर्जरी के बाद कई बार ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो क्लॉट है ये
हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाके डिपॉजिट हो सकते हैं और इस तरह से ब्लड सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, एक सिंड्रोम होता है जिसे हम पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम बोलते हैं। यानी जो सर्जरी होती है कोलेसिस्टेक्टोमी गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए, उसके बाद का जो सिंड्रोम है वो है ये। तो ये पीसीएस जो है, इसमें होता क्या है कि पित्त जो है वो पित्त के रिसने या फिर पथरी के कारण हो सकता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है पेट में दर्द होने लगता है, कब्ज या फिर डायरिया हो सकता है, और खासतौर पर महिलाओं में ये साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।